हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो प्यारे बच्चों। आई होप आप स्वस्थ होंगे और तैयारियां तो चल ही रही होंगी क्योंकि बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। प्यारे बच्चों, हिंदी के बाद अगला जो आपका पेपर है वो आपका मैथ का है और मैथ के पेपर में बहुत अच्छे से अच्छे आप मार्क्स गेन कर सको उसके लिए हमने आपकी क्लासों में पहले आपने वन शॉट कराया, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज कराए। आज प्यारे बच्चों जो हम कराने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं। तो आपने अगर पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो उनको अवश्य देखिएगा और मैक्सिमम टाइम में रिवीजन करेंगे तो आपका पेपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से जाएगा। यहां तक कि आप 100 में 100 नंबर लेकर अवश्य आएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने समाकलन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो 8 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर मेंशन भी किया है आपका 2019, 21, 23, यहां तक कि ये मॉडल पेपर में भी रखा है, तो सबसे ज्यादा इसके क्वेश्चन के आने की संभावना है। प्यारे बच्चों, बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 8 नंबर का पूछा जाता है, 8 नंबर का पूछने वाला ये क्वेश्चन है। तो आइए प्यारे बच्चों बहुत ही कंसंट्रेट तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। जहां आपको दिक्कत होती है वहां आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दिया है क्वेश्चन 0 से π/2 log sin x dx का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो यहां मानेंगे, मान लेते हैं, माना माना इसको मान लेते हैं i के बराबर, इंटीग्रेशन के रूप में मान लेते हैं। तो 0 से π/2 log sin x और dx, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, अब यहां पर हम क्या करेंगे कि प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे। तो प्रगुण नंबर 4 ये कहता है, प्रगुण नंबर 4 प्रगुण नंबर 4 ये कहता है कि 0 से a fx और dx हो तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो चेंज होता है। ये आपका प्रगुण नंबर 4 है, तो वो चेंज हो जाता है 0 से a या फॉर्म a माइनस एक्स और dx के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो यहां पर प्रगुण नंबर हम 4 लगाएंगे तो ये आपका जो प्राप्त होगा वो i इक्वल टू 0 से π/2 log, और यहां पर क्या होगा a माइनस एक्स, जहां पर x है उसमें क्या करना है, अपर लिमिट को माइनस कर देना, तो साइन π/2 माइनस एक्स और dx हो जाएगा। अब यहां पर क्या करना है, i इक्वल टू 0 से π/2 log, अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो यहां लिखेंगे cos थीटा dx या cos x dx, यहां लिखेंगे क्योंकि साइन π/2 माइनस एक्स इक्वल टू cos थीटा होता है। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने से प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सरलतम हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2, 1 2 को जोड़ेंगे तो इसका i कितना हो जाएगा, 2i इक्वल टू 0 से π/2 log sin x dx प्लस 0 से π/2 log cos x dx। अब दोनों की लिमिट सेम है तो इसको हम चाहें तो ये लिख सकते हैं 0 से π/2 log sin x log cos x, अब पूरे के ब्रैकेट में dx। ठीक, अब यहां आपने फार्मूला पढ़ा होगा लॉग का, log m प्लस n इक्वल टू क्या होता है, log m इंटू n होता है, 0 से π/2, इसमें लिख सकते हैं log m इंटू n यानी sin x इंटू cos x और dx। यहां लिखेंगे चूंकि log m इंटू n इक्वल टू होता है log m प्लस log m हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहां पर जो हमारा दिया है इसमें क्या करते हैं, तो 2i इक्वल टू 0 से π/2। अब यहां पर देखिए किसी का फार्मूला बनेगा नहीं, समाकलन और लॉन्ग हो जाएगा, तो इसमें हम क्या करते हैं, log 2 जोड़ दें, log 2 घटा दें, तो 0 से π/2 ये आपका क्या चल रहा है, 2i log, यहां log
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब क्या करते हैं इसमें log 2 प्लस कर दें और log 2 क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, जितना हम जोड़ रहे हैं उतना हम घटा रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे पूरे के बाहर आप करिएगा, अंदर हमें यहां पर करना, पूरे का क्या हो जाएगा यहां पर dx होगा। अंदर हम जोड़ रहे हैं, अब इसको घटा दे रहे हैं, तो काटेंगे तो आपका 0 है, यानी कि हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये sin 2x का फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। अब ये हो जाएगा log sin x cos x प्लस log 2, ये dx हो जाएगा, माइनस यहां इसको अलग कर लेते हैं तो 0 से पाई बाई 2 log 2 और dx हो जाएगा। अब यहां पर देखिए तो ये भी log m प्लस n बन गया, तो ये भी क्या हो जाएगा log m प्लस n बन गया, तो log m इंटू n हो जाएगा। अभी हमने यहां लिखा है, तो यहां लिखेंगे 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा log यहां से 2 sin x cos x, ये आपका इंटू में आ जाएगा और ये हो जाएगा dx। इसका समाकलन करते तो ये क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये आपका बाहर आ जाएगी log 2, और ये हो जाएगा 1 बचेगा 0 से पाई बाई 2 और ये हो जाएगा dx। अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर फिर यहां पर क्या करना है हमें, ये जो फार्मूला रखा है वो किसका रखा है, चूंकि sin 2x इक्वल टू होता है 2 sin x इंटू cos x, और इसी की जगह में मान रख देना, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log sin 2x और dx हो जाएगा। फिर log 2, अब क्या करेंगे यहां पर 1 का dx के सापेक्ष अचर पद का जिसके सापेक्ष समाकलन करेंगे तो ये होगा x, और लोअर लिमिट क्या है 0 से पाई बाई 2, तो ये होगा आपका 2i इक्वल टू, ये हमने रख दिया। अब यहां पर क्या करेंगे हम log sin 2x में 2x को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, तो यहां लिखेंगे माना 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 2x इक्वल टू t, क्योंकि समाकलन करना बहुत ही आसान हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू t हो जाएगा, तो इसका अवकलन करेंगे तो इसका 2 हो जाएगा, x का 1 हो गया, t का करेंगे तो dt बाई dx होगा, तो dx इक्वल टू निकालेंगे तो ये हो जाएगा dt अपान 2 हो जाएगा। अब जैसे हमने माना t, तो हमारी अपर और लोअर लिमिट अर्थात लिमिट हमारी चेंज हो जाएंगी, तो यहां पर हम लिमिट चेंज करेंगे, तो जब 0 रखेंगे यहां लिखेंगे जब x बराबर 0 हो तो t बराबर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और जब x बराबर पाई बाई 2 हो तो t बराबर आपका क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। यहां पर हमें इसको क्या करना पुटअप कर देना है, तो यहां रखेंगे तो 2i इक्वल टू 0 से, अब हमारी लिमिट चेंज हो जाएगी t के सापेक्ष होगी, तो एक हमारा 0 से पाई चलेगा, तो 0 से पाई log और sin, और 2x को हमने क्या मान लिया है t मान लिया है, तो log t, और ये हो जाएगा log यहां पर क्या करेंगे लिमिट खोलेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो ये हो जाएगा, ये आपका log 2 था, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 माइनस 0 हो जाएगा। इसको थोड़ा और सिंपल करेंगे तो आपने देखिए प्रगुण नंबर 6 पढ़ा होगा, तो प्रगुण नंबर 6 में देखेंगे तो ये होगा प्रगुण नंबर 6 यहां लगाना है, तो प्रगुण नंबर 6 होता है, प्रगुण नंबर 6 ये कहता है कि अगर हमारा 0 से 2a fx dx हो तो इसमें क्या होता है प्रगुण जो लगता है 2 0 से a fx हो जाता है और dx हो जाता है, ये हमारा प्रगुण नंबर 6 है। अर्थात यहां पर हमें लिमिट में 2 का भाग दे देना है, तो देखिए यहां पर 2 का भाग दिया तो a बचा, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो आगे हम यहां पर करेंगे, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से
0 से π/2, प्रगुण नंबर 6 लगाने पर आपका क्या हो जाएगा, दो का भाग देंगे तो π/2, और ये हो जाएगा log sin t dt, और ये हो जाएगा आपका π/2 आगे आ जाएगा तो यहाँ π/2 log 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहां क्या करेंगे, ये अगर देखेंगे तो यहां लिखेंगे t को x चर में बदलने पर, तो बदलेंगे तो प्यारे बच्चों आपका यहां समीकरण नंबर 1 पूरा पूरा प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि t को हम x के फॉर्म में चेंज कर दिए हैं। तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से π/2 log sin x और dx π/2 और log 2। अब यहां पर क्या करना है, समीकरण 1 से यहां से वैल्यू रख देना, तो ये कितना हो जाएगा i, यहां रख देना है, तो 2i इक्वल टू i π/2 log 2 यहां लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, i इधर ले आएंगे तो 2i माइनस π/2 log 2 हो जाएगा। 2i में से i गया तो i बचेगा, माइनस का π/2 log 2, यही प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, आंसर होगा। यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था इसका मान। तो प्यारे बच्चों देखिए, इस तरह करने से क्वेश्चन भी, प्रगुण लगाने से क्वेश्चन भी थोड़ा सिंपल हो गया और आसानी से इसका आंसर प्राप्त हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप मैक्सिमम टाइम में रिवाइज करिएगा, बहुत ही आपको बेनिफिट मिलेगा। और आपको कोई भी क्वेश्चन आपको क्या हो, कठिन लगे या डाउट में लगे, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन अवश्य भेजिएगा। हम चाहते हैं कि आपके नंबर बहुत ही बेहतर से बेहतर आप प्राप्त कर सकोगे। थैंक्स।